इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। कि तेलंगाना में अभी बीजेपी का सरकार भी बनाना है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाई और बहनों, कल मैंने एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओएससी जी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में, और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है और पुलिस भी बेचारा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तो किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? खाली आप लोग एक बार सोचिए, तेलंगाना में कमी क्या है? एक बार अगर बीजेपी सरकार हो जाते हैं ना, तो तेलंगाना में तुष्टीकरण का राजनीति भी खत्म हो जाएगा और देश भी और तेलंगाना भी सीधा रास्ता में चलना शुरू कर देगा। भाई और बहनों, मैं तो हैरान हो गया जब एयरपोर्ट ने मुझको किसी ने ये वीडियो दिखाया। अभी वो वीडियो देख के मुझको लग रहा था कि देश में हमारे अभी भी डेमोक्रेसी चल रहा है, कि अभी भी देश में मुगल जैसा, राजा का जैसा शासन चल रहा है। हमारा देश को आगे बढ़वाना है। ऐसे हर जगह में था, यूपी में भी ऐसा करता था, असम में भी ऐसा करता था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बन गया यूपी में, असम में, हम थोड़ा थोड़ा टाइम देने का काम किया। अभी किसी का हिम्मत भी नहीं होता है पुलिस को धमकाना, सरकारी ऑफिसर को धमकाना, और किसी ने अभी हिम्मत भी नहीं करते। तेलंगाना में अभी चुनाव आ रहा है, मैंने देखा कांग्रेस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है, बीआरएस भी एक ही वर्ग को तुष्टीकरण के लिए काम कर रहा है। जैसे लग रहा है कि तेलंगाना में और कोई नहीं रहता है, खाली एक ही कम्युनिटी रहता है और कोई नहीं रहता है। भाई और बहनों, हमें तेलंगाना को बदलाना है, हमें तेलंगाना में परिवर्तन लाना है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में तेलंगाना में हमारे सरकार बनाना है, ये संकल्प हमें लेना है। भाई और बहनों, हमें ये एक बात हमको मान के चलना चाहिए कि तेलंगाना में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई चीज ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग अगर देखिए, तेलंगाना में जो भी इलेक्शन में वादा किया जाते हैं वो भी नहीं होते हैं, और तेलंगाना में खाली तुष्टीकरण का राजनीति होते हैं। हमने देखा तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम का बात चला, फिर क्या हुआ? सारे क्वेश्चन पेपर, आंसर स्क्रिप्ट एक साथ ही लीक हो गया और किसी को, कोई गरीब और मध्यम वर्ग की बेटा बेटियों को नौकरी मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ। भाई और बहनों, ये बीआरएस ने जो सरकार चलाया, खाली एक ही परिवार के लिए सरकार चलाया। जब हम हैदराबाद में आते हैं या तेलंगाना में आते हो तो एक ही बात देखा जाते हैं कि एक फैमिली के लिए ही यहां सरकार चलते हैं। जब तेलंगाना स्टेट का एजुकेशन चला था
तो केसीआर जी ने क्या बोला था कि अगर तेलंगाना में टीआरएस का सरकार आएगा तो एक बैकवर्ड कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव हो गया, चुनाव होने का बाद और कोई बैकवर्ड कम्युनिटी से मुख्यमंत्री नहीं बनाया, खुद मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। लेकिन आज बीजेपी का वादा है, जब हमारा बीजेपी का सरकार आएगा हम तेलंगाना में एक बीसी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करेगा। भाइयों और बहनों, हमारे तेलंगाना में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का अंदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा डिमांड रहा, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सभा हुआ और हमने एक बात आप लोग को बोलना चाहता हूं, तेलंगाना में जब बीजेपी का सरकार आएगा हम लोग तेलंगाना में शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन के लिए हम तुरंत काम करूंगा और शेड्यूल कास्ट समाज को न्याय देने के लिए हम लोग काम करेगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, जब केसीआर जी चीफ मिनिस्टर बना था उस समय उन्होंने बोला था कि हम लोग लिबरेशन डे हम लोग मनाएगा, लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ उनको हिम्मत नहीं हुआ, उन्होंने लिबरेशन डे मनाने के लिए हिम्मत नहीं किया। लेकिन ये देश में नरेंद्र मोदी जी को कोई धमका नहीं सकता है, अमित शाह जी को कोई धमका नहीं सकता है। तेलंगाना में जब हमारा सरकार बनेगा 17 सितंबर का दिन हम हर साल हैदराबाद लिबरेशन डे हम लोग मनाएगा, ये भी हम लोग का वादा है। भाई और बहनों, हम असम से आते हैं। असम में मेरे हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का बेटा बेटी है वो लोग पहले मद्रासा में पढ़ते थे। मैंने मद्रासा में जाना शुरू किया, मैं मद्रासा में दौरा करना शुरू किया और मैं बेटा बेटियों को पूछता था कि आपको क्या बनना है। वो लोग बोलता है कि मुझको डॉक्टर बनाना है, मुझको इंजीनियर बनना है। तो मैंने पिता माताओं को बुला के पूछा, आप लोग बेटा बेटियों को मद्रासा में दिया है, बेटा बेटी बोल रहा है डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन मद्रासा से तो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, तो आप लोग क्या कर रहा है। बोलते नहीं साहब, हम लोग का पास उपाय नहीं था। हमने क्या किया, असम में 700 मद्रासा एक साथ बंद कर दिया और हमने सब स्कूल को मद्रासा को हमने जनरल स्कूल बना दिया। अभी सबका बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख सकता है, उनको अपना जीवन को आगे ले जाने का अधिकार भी मिल चुका है। भाइयों और बहनों, आज हमें एक बात सीधा देखना है कि तुष्टीकरण का राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबका साथ, सबका विकास नीति का साथ हमें आगे बढ़ना है और सबको साथ हम लेके चलना है। और एक बार हमें ये भी मान लेना चाहिए कि ये जो हमारा जो देश है, ये देश राम का देश है, ये कृष्ण भगवान का देश है, ये भी हमें मान के आगे लेके जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज हम तेलंगाना में जो मैं चुनाव देख रहा हूं, राहुल गांधी भी यहां आते हैं और आके एक ही कम्युनिटी का बात बोलते हैं, केसीआर भी आते हैं एक ही कम्युनिटी का बात बोलते हैं। कोई नहीं पूछते हैं कि तेलंगाना में और हैदराबाद में, हमारा हैदराबाद में, पूरा तेलंगाना में हिंदुओं को क्या चाहिए, ये कोई नहीं पूछते हैं। सब आगे पूछते हैं कि मैं
स्कॉलरशिप दूंगा। आप मायावती को स्कॉलरशिप दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये भी सोच के रखिए हिंदू समाज में भी गरीब होता है, तो हिंदू समाज को भी आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए। आप खाली एक ही बात का बात बोलेगा, ऐसे समाज नहीं चलते। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए हमारे ये पूरा तेलंगाना प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आज हमारा ओल्ड हैदराबाद सिटी में मेट्रो रेल आना था, लेकिन अभी तक मेट्रो रेल नहीं आया। किस लिए? हमारा केसीआर सरकार ओल्ड सामिना में मेट्रो रेल देखना नहीं चाहते हैं, यहाँ में मॉडर्न सुविधा लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारा बीजेपी का ये उम्मीद है और हम बीजेपी ये मान के चलता हूं कि जब तेलंगाना में हमारा जब सरकार होगा तो हम ओल्ड हैदराबाद सिटी में मेट्रो रेल का भी व्यवस्था करेगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, हमारे सामिनार से जो विधायक जीतते हैं वो लोग खुद सरकारी जमीन कब्जा करने का काम करता है। अगर मंत्री एमएलए सरकार का ही जमीन कब्जा करने का काम करता है तो गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा, ये बात भी आप लोग एक बार सोचना चाहिए। भाई और बहनों, मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा समाज में तभी परिवर्तन होता है जब समाज में नरेंद्र मोदी जैसा नेता का जन्म होता है, जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता का प्रधानमंत्री जैसा पद मिलते हैं। आज जैसे हम भाग्य लक्ष्मी मंदिर का सामने बैठा हुआ है, आज आप लोग सोच सकता है ऐसा ही परिवेश था, ऐसा ही सिचुएशन था। एक दिन हमारे लोग सोचते थे कि राम मंदिर अयोध्या में कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। देश में एक वातावरण बनाया गया था कि राम मंदिर नहीं बन सकता है, कारण राम मंदिर बनने से कोई एक वर्ग का लोग असंतुष्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया, इंदिरा गांधी ने राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया, राजीव गांधी ने राम मंदिर बनाने का हिम्मत नहीं किया और मन भी नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बने तब राम मंदिर बनाने का भी काम शुरू हुआ और आज 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होते थे, क्या देश में राम मंदिर कभी बनते थे? कभी राम मंदिर बनते थे? लेकिन आप लोग देखिए, कांग्रेस लोग बोल रहा था कि राम मंदिर बनने से हल्ला हो जाएगा, लेकिन आज राम मंदिर बन चुका है। किसी का हल्ला करने का हिम्मत हुआ? किसी का हल्ला करने का हिम्मत हुआ? लोग क्या बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 धारा हटा देगा तो देश में हल्ला हो जाएगा। क्या हल्ला हुआ? आज बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर जाके 370 धारा हटा दिया। अमित शाह जी ने 370 धारा हटा दिया। किसी को हल्ला करने का हिम्मत हुआ क्या? किसी को हल्ला करने का हिम्मत हुआ क्या? न्याय के लिए तुष्टीकरण का राजनीति नहीं होना चाहिए। एक दिन हम लोग जैसे मानता हूं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना चाहिए, आज लगते हैं ये बहुत कठिन काम है, लेकिन जब बीजेपी सरकार बन जाते हैं ना, ये काम आधा घंटा में हो जाता है और कोई हल्ला करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसा पॉलिटिक्स
जरूरत होते हैं। देखने के लिए भी लगता है असंभव है, ये काम नहीं हो सकता है। क्या हैदराबाद में ओल्ड सिटी में क्या मेट्रो रेल बना पाएगा? क्या किसी का जमीन हम लोग ले पाएगा? किसी ने जो खोला आम पुलिस को धमकी देते हैं, क्या ये बंद कर पाएगा? किसी को भाग्यनगर नाम देना है, क्या ये संभव होगा? लगता है ये असंभव। इसलिए हमें टीआरएस का सरकार देखा हूं, हमें कांग्रेस का नेतृत्व को देखा हूं, लेकिन जब एक बार बीजेपी का सरकार बन जाते हैं ना, ये काम आधा घंटा में हो जाते हैं, इसमें किसी का हिम्मत भी नहीं होते। भाइयों और बहनों, अभी आप लोग देख सकते हैं, पूरा देश में एक समय था, हर दिन आतंकवादी हमला होते थे। हैदराबाद में भी होते थे, मुंबई में भी होते थे। कासब आके मुंबई में खुले आम लोगों को हत्या किया था। कांग्रेस ने क्या बोला था कि पाकिस्तान का हाथ में न्यूक्लियर बम है, इसीलिए अगर हम पाकिस्तान को हमला करूंगा तो देश में न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, इसीलिए हम पाकिस्तान को हमला नहीं करूंगा, हम यूएन जाऊंगा, हम राष्ट्र संघ जाऊंगा।